हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्यूजन क्लासेस। तो आज हम लोग अपना जूलॉजी मेजर को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने पहले ही सिलेबस सारा डिस्कस कर लिया है। तो आज से हम लोग डायरेक्टली टॉपिक्स पे आने वाले हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले सिस्टमैटिक्स है। सबसे यूनिट नंबर 1 क्या है? सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए क्या क्या इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सिस्टमैटिक्स करेंगे, एनिमल टेक्सोनॉमी, उसके बाद क्या है एसिलोमेट और सिलोमेट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम, फिर क्या है बाइलेटेरिया और रेडिएटा। तो आज हम लोग ये टॉपिक्स खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो आज देखते हैं पहले सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? आप लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी क्या है? स्टडी है। किसका स्टडी है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफाई करके स्टडी करना, ठीक है। अब टेक्सोनॉमी के 4 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर्स को पढ़ना है, ठीक है। कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना, फिर उसको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि किस कैटेगरी से वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़े थे जिसमें साइंटिफिक नेम देते थे हम लोग, ठीक है। फिर क्या करना है? क्लासिफाई करना उसको, ऑर्गेनिज्म को उस बेसिस पे किस किंगडम में जाएगा, किस फाइलम में जाएगा, फिर क्लासिफाई करना है, ठीक है। अब सिस्टमैटिक्स क्या? सिस्टमैटिक्स कुछ नहीं है, बस क्या करना है टेक्सोनॉमी जो होता है ना, टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। यानी क्या कह रहे हैं? टेक्सोनॉमी यानी कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लास, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। उसमें क्या करना है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जोड़ना है, ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे रिलेटेड है, ठीक है, उसके बारे में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टमैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक्स क्या है? साइंटिफिक स्टडी है किसका? ऑर्गेनिज्म का। उसका रिलेशनशिप किसके साथ है, ठीक है, मतलब किस ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टमैटिक्स, ठीक है। सिस्टमैटिक्स में हम लोग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद सिलोमेट, ठीक है। सिलोम, सिलोम आपने सुना होगा। सिलोम का मतलब क्या होता है? सिलोम का मतलब बॉडी कैविटी, ठीक है। बॉडी कैविटी जो मेसोडर्मली लाइंड होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिलोम बोलते हैं, ठीक है। अगर सिलोम प्रेजेंट है तो उस ऑर्गेनिज्म को सिलोमेट बोलेंगे, ठीक है। अगर सिलोम प्रेजेंट है तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? सिलोमेट, ठीक है। अब ट्रू सिलोम क्या होता है? ट्रू सिलोम कुछ नहीं, ऐसा सिलोम बॉडी कैविटी जो मेसोडर्मली लाइंड हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रू सिलोम बोलते हैं, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सिलोमेट, एसिलोमेट किसको बोलते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, ठीक है, कैसा उसका नेचर है, बॉडी कैविटी का कैसा नेचर, उस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप का। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म क्या है? एसिलोमेट। क्या है? एसिलोमेट। उसके बाद क्या है? यूसिलोमेट और फिर है स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। एसिलोमेट का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई भी सिलोम नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। स्यूडोसिलोम का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें फॉल्स सिलोम प्रेजेंट है। फॉल्स सिलोम कहने का मतलब बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है लेकिन मेसोडर्मली लाइंड नहीं होता है, ठीक है। और यू सिलोम मतलब जिसमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, मतलब ऐसा बॉडी कैविटी जिसमें क्या हो? जिसमें क्या हो? सिलोम प्रेजेंट हो, ठीक है, और वो भी मेसोडर्मली लाइंड होना चाहिए, ठीक है। देखिए डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? बॉडी कैविटी है, ठीक है। ये जो है बीच में डाइजेस्टिव कैविटी जो है ना, यही है गट लाइन, ठीक है। इसका जो लाइनिंग है ये एंडोडर्म का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? एंडोडर्म का, ठीक है। और बीच वाला जो मिडिल जो पिंक कलर से दिखाई दे रहा है वो क्या है? मेसोडर्म, ठीक है। और उसके बाद जो आउटर है एक्टोडर्म। यहाँ पे देखिए स्यूडोसिलोमेट के केस में क्या है कि जो अंदर जो बॉडी कैविटी जो व्हाइट वाला दिख रहा है वो बॉडी कैविटी जो है वो एंडोडर्म से लाइंड है और किससे? मेसोडर्म से लाइंड है, ठीक है। यानी कि दोनों साइड नहीं प्रेजेंट है मेसोडर्म, ठीक है, सिर्फ एक ही साइड प्रेजेंट है। कौन? मेसोडर्म। जबकि इसके केस में यू सिलोमेट यानी सिलोमेट में देखिए यहाँ पे क्या है? जो बॉडी कैविटी व्हाइट कलर वाला वो टोटली पिंक कलर का लाइन यानी मेसोडर्म से लाइंड है, ठीक है। इसका मतलब ये ट्रू सिलोम है। और यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है वो क्या है? वो सिलोम नहीं है, फॉल्स कैविटी है, ठीक है। फॉल्स सिलोम प्रेजेंट है और यहाँ पे कोई भी बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब ये क्या है? ए सिलोम। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिलोम प्रेजेंट है और इसके केस में यहाँ पे सिलोम, यहाँ पे क्या है? सिलोम नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है? बॉडी कैविटी है लेकिन वो सिलोम नहीं। इसके केस में क्या है? ये गट लाइनिंग है, बॉडी कैविटी नहीं, ये क्या है? गट लाइनिंग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है? सिलोमेट, सॉरी एसिलोमेट है। एसिलोमेट का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई भी ट्रू बॉडी कैविटी या सिलोम प्रेजेंट ना हो, ठीक है। यानी इसका बॉडी क्या होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। गट लाइनिंग है लेकिन बॉडी कैविटी क्या होना चाहिए? उसका बॉडी सॉलिड होना चाहिए। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? प्लेटफॉर्म्स हो जाएगा। प्लेटफॉर्म्स मतलब प्लेटी हेलमेंट्स, ठीक है। जिसका एग्जांपल क्या था? टेनिया सोलियम, ठीक है। आगे देखते हैं।
फिर क्या है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो फॉल्स कैविटी प्रेजेंट हो, ठीक है, एनिमल्स जिसका कैविटी जो है वो फुल्ली मेसोडर्म से लाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम स्यूडोसिलोमेट, यानी यहाँ पे फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या होता है राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म मतलब नीमाटोडा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या था अस्कैरिस था, ठीक है, उचेरिया था, ये सब। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिलोमेट। सिलोमेट का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो ट्रू सिलोम प्रेजेंट हो, ठीक है, यानी ऐसा सिलोम जो मेसोडर्मली लाइंड हो। देखो क्या लिखा हुआ है, सिलोम जो कंप्लीटली लाइंड हो मेसोडर्मल टिश्यूज से, मेसोडर्मल टिश्यूज मेसोडर्मल सेल से लाइंड है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा एनिलिडा से सारा का सारा कॉर्डेटा तक, ठीक है, एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सारा का सारा क्या होता है यू सिलोम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सिलोम। जो सिलोम है ना उसका दो टाइप्स होता है, कौन कौन सा, एक है साइजोसिलोम और एक क्या है एंटेरोसिलोम। साइजोसिलोम एंटेरोसिलोम ये क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, सिलोम कैसे बना उस बेसिस पे, ठीक है। देखो एक डायग्राम दिखाता हूं उससे समझना, ठीक। यहाँ पे क्या है ना, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें बाहर का लेयर एक्टोडर्म है, बीच वाला जो साइड साइड से है ना वो क्या है मेसोडर्म। ये एक पाउच की तरह प्रेजेंट है, कौन मेसोडर्म पाउच की तरह प्रेजेंट है, और एंडोडर्म अंदर वाले प्रेजेंट है। ये जो पाउच लाइक मेसोडर्म है नहीं मास जैसे जो मेसोडर्म है, वो जो मेसोडर्म है वो क्या क्या वो कंप्लीटली जो है ना वो कंप्लीटली जो बीच का कैविटी है, ठीक है, उस कैविटी में आ गया, ठीक है। और ये जो ब्लास्टोसिल कैविटी है ना, इस कैविटी को क्या कर लिया पूरा का पूरा लाइन कर लिया, और यहाँ पे बन गया ट्रू सिलोम। और इस सिलोम को क्या बोलते हैं हम लोग साइजोसिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं साइजोसिलोम। जबकि अगर मैं बात करूं एंटेरोसिलोम में, एंटेरोसिलोम में जो एंडोडर्म है ना वहां से क्या वो मेसोडर्म जो है ना मेसोडर्म वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर आउट पॉकेटिंग हुआ, ठीक है, यानी कि पाउच लाइक बाहर निकला, ठीक है, और उसके बाद वैसा क्या वो मेसोडर्म का लाइनिंग बना कहां पे ब्लास्टोसिल में। और ये जो बीच में कैविटी है ना इसको बोलते हैं आर्किटेरोन, ठीक है। अब देखिए देखते हैं आगे एक और डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, ये जो मेसोडर्म है ना ये पाउच लाइक है, मेसोडर्म क्या है पाउच लाइक, ये कंप्लीटली क्या कर लिया है, ये कंप्लीटली क्या कर लिया है इसको बाद में जाके लाइन कर लिया, ठीक है। जबकि इसके केस में क्या हुआ आउट पॉकेटिंग बना, किसका मेसोडर्म का बाहर की तरफ आउट पॉकेटिंग बना, और उसके बाद वो क्या करेगा वो कैविटी बनेगा। यहाँ पे देखिए ये जो कैविटी बना ना सिलोम, ये जो सिलोम बना ये कैसे बना है इसके आउट पॉकेटिंग से। किसका आउट पॉकेटिंग है, ये जो एंडोडर्म है उससे बना साइड से, ठीक है। तो साइजोसिलोम क्या है, ये बनता है स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्मल टिश्यूज, ठीक है, कब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, ठीक है, जब गैस्ट्रुलेशन होता है ना वहां पे मेसोडर्म बनेगा, ठीक है, और उससे क्या बनेगा सिलोम बनेगा। इस ऐसे सिलोम को क्या बोलते हैं साइजोसिलोम बोलते हैं। और एंटेरोसिलोम में क्या होता है ये आउट पॉकेटिंग है, बाहर की तरफ निकला, बाहर की तरफ कौन निकला एम्ब्रियोनिक गट से निकला, आर्किटोरन से निकला है, ठीक है, आर्किटोरन का वॉल जो है ना उससे निकला है, ठीक है। और ये किसमें देखने को मिलता है साइजोसिलोम देखने को मिलता है हम लोग को एनिलिड्स और मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा, एनिलिड्स मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, यानी एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का में देखने को मिलेगा। जबकि एंटेरोसिलोम जो है ना वो किसमें देखने को मिलेगा हम लोग को इकाइनोडर्मेटा क्वाड्रेटा में देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी हम लोग में कौन सा है सिलोम एंटेरोसिलोम है, ठीक है। चल आगे देखते हैं, ये तो समझ में आ गया। इसके बाद है एसिलोमेट और सिलोमेट। एसिलोमेट किसको बोलेंगे ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो सिलोम प्रेजेंट ना हो, ठीक है। और सिलोमेट किसको बोलेंगे ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या प्रेजेंट हो सिलोम प्रेजेंट हो, ठीक है। इसके बाद है प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटो का मतलब क्या होता है पहले, ठीक है, प्रोटोस्टोम का मतलब स्टोम का मतलब ओपनिंग, ठीक है। प्रोटो का मतलब क्या होता है प्रोटो मतलब पहले, यानी ऐसा माउथ जो पहले बना, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें माउथ और एनस जो होता है ना प्रेजेंट होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, अगर माउथ पहले बनता है, ठीक है, माउथ पहले बनता है उसको प्रोटोस्टोम बोलेंगे। और ड्यूटेरोस्टोम मतलब क्या हो जाएगा माउथ जो है वो बाद में बना, ठीक है, माउथ पहले बनेगा प्रोटोस्टोम, माउथ बाद में बनेगा तो ड्यूटेरोस्टोम बोलेंगे, ठीक है। सबसे देखिए इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही क्या है इसका डिफरेंस है। देखिए क्या हुआ ब्लास्टोपोर जो है ना, ब्लास्टोपोर का मतलब क्या होता है एक ओपनिंग है, ठीक है, ओपनिंग होता है, ठीक है। वो ओपनिंग अगर डायरेक्टली डेवलप हो जाए माउथ में तो वो प्रोटोस्टोम है, और वो अगर डायरेक्टली डेवलप हो जाए एनस में उसको क्या बोलेंगे ड्यूटेरोस्टोम, ठीक है। जैसे इसमें देखिए डायग्राम में यहाँ पे क्या हुआ ना, ये जो माउथ है जिसको हम क्या बोले ब्लास्टोपोर, ये जो ब्लास्टोपोर है ये डायरेक्टली डेवलप हो गया। ब्लास्टोपोर किसमें डेवलप हो गया, देखिए ये जो ब्लास्टोपोर है ना ये ब्लास्टोपोर ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया किसमें माउथ में। ब्लास्टोपोर किसमें कन्वर्ट हो गया माउथ में। तो यहाँ पे माउथ जो है ना पहले बना, उसके बाद एनस बना, उसके बाद कौन बना एनस बना, तो इसीलिए इसको बोले क्या प्रोटोस्टोम। और ड्यूटेरोस्टोम के केस में क्या हुआ, ये जो ब्लास्टोपोर है ये ब्लास्टोपोर किसमें बना पहले एनस में बना, यानी पहले एनस बना उसके बाद कौन बना माउथ बना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग ड्यूटेरोस्टोम, ठीक है। प्रोटोस्टोम के केस में क्या हुआ पहले माउथ बना,
फोर जो है वो डायरेक्टली डेवलप हो गया माउथ में, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स में होता है, जैसे कि मोलस्का हो गया, अर्थोपोडा हो गया, एनालिडा हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें ड्यूटेरोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम मतलब सेकंड माउथ, यानी बाद में माउथ बना, पहले कौन बना, एनस बना, यानी ब्लास्टोफोर जो है ये डायरेक्टली डेवलप हो जाएगा एनस में, ठीक है। और माउथ जो है ये बाद में बनेगा, माउथ क्या है, बाद में बनेगा, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कॉर्डेट्स और इकाइनोडर्म्स, ठीक है, कॉर्डेट्स और इकाइनोडर्म्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये वाला तो क्लियर हो गया। अगर मैं और बात करूं, प्रोटोस्टोम में क्या होता है, स्पाइरल क्लीवेज होता है, ठीक है। स्पाइरल क्लीवेज का मतलब जब क्लीवेज होगा, क्लीवेज का मतलब क्या होता है, डिवीजन, ठीक है, सेल्स डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो क्लीवेज होगा स्पाइरल होगा, मतलब कि जो ऊपर वाला सेल्स होगा वो क्या होगा, स्पाइरली घूम जाता है, ठीक है। जबकि अगर रेडियल का बात करें तो डायरेक्टली नॉर्मली डिवाइड करेगा, ठीक है। स्पाइरल क्लीवेज और रेडियल क्लीवेज ये तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पार्ट है, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे सिलेबस जब होगा, आगे सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जो ब्लास्टोफोर है ना, ब्लास्टोफोर, ये जो ब्लास्टोफोर है यहाँ पे ये डायरेक्टली डेवलप हुआ माउथ में, किसमें, प्रोटोस्टोम के केस में। और ड्यूटेरोस्टोम के केस में क्या हुआ, जो माउथ है ना, सॉरी, ब्लास्टोफोर जो है वो एनस बन गया, यानी माउथ बाद में बना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम के बारे में और थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं। क्लीवेज का अगर बात करें, मैंने अभी तुरंत बोला, प्रोटोस्टोम के केस में क्या होता है, स्पाइरल और डेटर्मिनेट क्लीवेज होता है, जबकि ड्यूटेरोस्टोम के केस में क्या होता है, रेडियल और इनडेटर्मिनेट होता है, ठीक है। डेटर्मिनेट, इनडेटर्मिनेट क्या होता है, ये सब हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। बस मैं इतना बता दूं, स्पाइरली घूम जाता है, ठीक है, और डेटर्मिनेट का मतलब फिक्स होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ड्यूटेरोस्टोम का बात करें तो रेडियल होता है और इनडेटर्मिनेट यानी कि डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। सिलोम का अगर बात करें, सिलोम फॉर्मेशन का, ठीक है, प्रोटोस्टोम जो होता है वो साइजोसिलोम से बन रहा है। प्रोटोस्टोम कैसे बन रहा है, साइजोसिलोम से बन रहा है, ठीक है। जबकि ड्यूटेरोस्टोम जो है वो कैसे बनता है, एंटेरोसिलोम से बनता है, ठीक है। एंटेरोसिलोम कैसे बनता है, आउटपोकेटिंग से, ठीक। फिर नर्व कॉर्ड का अगर बात करें तो प्रोटोस्टोम किसमें देखने को मिलता था, इनवर्टिब्रेट्स में ना। तो प्रोटोस्टोम जो है ना वो जनरली क्या होता है, उसमें जो नर्व कॉर्ड होता है वो सॉलिड होता है, वेंट्रल होता है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें नर्व कॉर्ड ड्यूटेरोस्टोम में, वो क्या होता है, हॉलो और डॉर्सल होता है। डॉर्सल मतलब पीछे के साइड में होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं सिमेट्री का। सिमेट्री का मतलब बॉडी प्लान कैसा है, बस, ठीक है, बॉडी प्लान कैसा है। अब ये तीन तरह का आप लोगों ने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम चैप्टर में। अगर मैं बात करूं सिमेट्री का, एसिमेट्रिकल मतलब ऐसा सिमेट्री जो मतलब सिंपल समझो कि एसिमेट्रिकल मतलब कोई भी सिमेट्री नहीं है बॉडी में, ठीक है। नॉन सिमेट्रिकल बॉडी अगर हो किसी ऑर्गेनिज्म को, उसको बोलते हैं हम लोग एसिमेट्री, ठीक है। जैसे एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म जो है उसका बॉडी को हम लोग आइडेंटिकल हाफ में नहीं बांट सकते। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, यहां पे अगर मैं एक लाइन खींचूं, क्या इसका बॉडी दो पार्ट में बट गया, नहीं ना। अगर इसका बॉडी दो पार्ट में बढ़ जाता तो मैं उसे कहता सिमेट्रिकल बॉडी, लेकिन इसका बॉडी दो पार्ट में नहीं बढ़ा, इसका मतलब इसका बॉडी सिमेट्रिकल नहीं है। और मोस्टली क्या होता है, स्पॉन्जेस जो होता है, स्पॉन्जेस मतलब पॉरीफेरा क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है। पॉरीफेरा क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है। मोस्ट स्पॉन्जेस क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री। बाई का मतलब क्या होता है, दो, यानी इसका बॉडी जो है ना टू इक्वल हाफ्स में बटेगा। अब टू इक्वल हाफ्स में बटेगा, जैसे फॉर एग्जांपल समझना कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे यहाँ ये मक्खी, इसको मैं अगर ऐसे काटूं, अगर इस मक्खी को मैं ऐसे काटूं तो क्या ये आइडेंटिकल हाफ्स में बटा, नहीं ना। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे काटूं जैसे दिखाया गया, ये आइडेंटिकल हाफ्स में बट गया, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये एक हाफ हो गया, ये दूसरा हाफ हो गया। इसका मतलब एक ही प्लेन है जो ऑर्गेनिज्म को दो आइडेंटिकल हाफ्स में बांट ले रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे बाइलेटरल। नाम ही बता रहा है बाई का मतलब क्या होता है, दो। तो टू हाफ्स में बांटा जा सकता है, लेकिन एक ही प्लेन होता है जो बॉडी से पास करेगा, बॉडी के सेंटर से पास करेगा, एक ही प्लेन, ठीक है। और ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो होता है ये क्या होता है, बाइलेटरल। अब एक और बात बता रहा हूं कि जिसमें हेड होता है ना, वैसा ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जनरली क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ among animal and is associated with directional movement and development of distinct head, ठीक है। आगे बात करो, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ह्यूमन, ठीक है, बटरफ्लाइज हो जाएगा, डॉग हो जाएगा और फिशेस हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमंस क्या हो गया, कॉर्डेट्स हो गया, यानी कॉर्डेट्स का अगर बात करो तो वो क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, ठीक है। बटरफ्लाई मतलब इंसेक्ट्स का बात करो तो वो, ठीक है। इसके बाद क्या है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब ऐसा सिमेट्री जिसमें क्या होता है, बॉडी जो है ना मोर देन 2 और 3 प्लेन से इक्वल हाफ में बढ़ जाए, ठीक है। यानी कि बॉडी के सेंटर से अगर हम 2-3 प्लेन पार करें तो वो क्या करे, इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स में बढ़ जाए बॉडी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। देखिए क्या लिखा, बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। बॉडी पार्ट जो है एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड ही
अरेंज है, ठीक है। और ऐसा ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड कर सकते हैं आइडेंटिकल हाफ्स में बाय मल्टीपल प्लेन्स, ठीक है, मल्टीपल प्लेन्स पास होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसका स्टारफिश है। स्टारफिश आपने देखा है, देखा ये सर स्टारफिश। स्टारफिश में क्या है ना, यहाँ पे देखिए बहुत सारा मल्टीपल हाफ्स है। इधर से पास करूं तो भी बॉडी बढ़ जाएगा, इधर से पास करो तो भी बॉडी बढ़ जाएगा, इधर से पास करो तो भी बॉडी बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो स्टारफिश जो होता है ना, ये क्या होता है, पेंटारेडियल होता है। पेंटारेडियल मतलब 5 फोल्ड सिमेट्री शो कर रहा है, ठीक है। 5 आर्म्स होता है ना, तो 5 फोल्ड, 1 आर्म 2 आर्म ऐसे है ना, 5 आर्म, तो 5 आर्म जो है ना पेंटारेडियल सिमेट्री शो कर रहा है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, जेलीफिश। जेलीफिश पता है किस में आता है, सिलेंट्रेट्स में आता है, ठीक है। और सी एनिमोन, सी एनिमोन किस में आता है, उसी में आता है, सिलेंट्रेट, फाइलम सिलेंट्रेटा में आता है ये सब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब ऐसा सिमेट्री जिसमें बॉडी जो है ना एक स्फेयर लाइक है। अब स्फेयर लाइक है तो कहीं से भी पास कर ना प्लेन, तो क्या हो जाएगा, बॉडी आइडेंटिकल हाफ्स में बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है, बॉडी जो शेप है ना वो कैसा होगा, बॉल लाइक होगा। शेप कैसा होगा, बॉल लाइक होगा, ठीक है। जिसमें इजिली हम आइडेंटिकल हाफ्स में बांट सकते हैं, कोई भी प्लेन से किधर से भी पास किया जाए, ठीक है। और ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में और फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म दिखता है और बहुत कम दिखता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बॉल बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, कुछ कुछ प्रोटोजोन्स में देखने को मिलता है जैसे रेडियोलेरिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में और भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और भी आगे का सिलेबस करना है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और किसी चीज में दिक्कत हो, डाउट हो तो आप कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।